हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी से इस ऑब्जेक्टिव की क्लास में, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और ये धातु और अधातु से लिए गए हैं। तो आपका लास्ट समय चल रहा है, तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए फॉर 2025 एग्ज़ाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। पहला हमारा क्वेश्चन है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम उसे कहते हैं जिसमें किसी भी धातु के साथ, जैसे कि Na सोडियम, उसके साथ कोई भी प्लस में हमारा Hg आ जाए तो हमारा एक अमलगम हो जाता है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा कॉपर, ऑप्शन बी है सिल्वर, एंड ऑप्शन सी है पारा, एंड ऑप्शन डी है सोना। जैसे हमने बताया कि पारा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा लोग। ठीक है, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है हमारा तांबा, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है जिंक, एंड ऑप्शन डी है हमारा पोटेशियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में मतलब कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालन कौन करता है। ऑप्शन ए है Cu, एंड ऑप्शन बी है हमारा सिल्वर यानी कि Ag, एंड ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, एंड ऑप्शन डी है हमारा Fe यानी कि लोहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Hg। और Hg क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया है कि सॉरी Ag, ये क्या होता है, चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालन करता है। उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो बॉक्साइट का सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं कि इसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से है। तो ऑप्शन ए है हमारा ए लोहा, ऑप्शन बी है हमारा कैल्शियम, और ऑप्शन सी है सोडियम, एंड ऑप्शन डी है हमारा एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, एल्युमिनियम। जैसे सूत्र के अनुसार उसमें से देखकर आप बता सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन उपधातु है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन कौन से। ऑप्शन ए हमारा Fe लोहा, एंड ऑप्शन बी है हमारा Cu कॉपर, एंड ऑप्शन सी है निकिल, एंड ऑप्शन डी है हमारा एंटीबनी यानी कि Sb। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, Sb। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा 22 कैरेट, ऑप्शन बी हमारा 24 कैरेट, और ऑप्शन सी हमारा 20 कैरेट, एंड ऑप्शन डी हमारा 12 कैरेट। तो जो शुद्ध सोना होता है, सिर्फ शुद्ध, जिसमें सिर्फ सोना ही सोना हो, उसके कण सिर्फ सोना हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट का होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां नंबर कि पीतल है। तो दोस्तों पीतल क्या होता है, एक मिश्र धातु होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। किसे चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, और ऑप्शन सी है कॉपर, एंड ऑप्शन डी है हमारा आयरन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, लिथियम। आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि ली शो पो। ली से होता है लिथियम, सो से होता है सोडियम, और पो से होता है पोटेशियम। ये तीनों जो है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नौवां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक है जिनका जो भी बंधन बनता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। तो देखते हैं कौन कौन से। ऑप्शन ए है हमारा CH4 यानी कि मैथेन, ऑप्शन बी है हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हमारा CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, एंड ऑप्शन डी है हमारा NH3 यानी कि अमोनिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये एक आयनिक यौगिक होता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन अधातु है। तो ऑप्शन ए है हमारा Fe यानी कि लोहा, ऑप्शन बी यानी कि कार्बन, एंड ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम यानी कि Al, एंड ऑप्शन डी है हमारा Au यानी कि सोना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, क्योंकि यह सहसंयोजी बंध बनाता है। तो ये क्या होगा, अधातु होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन
कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देते हैं, कि अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, कि ऑप्शन सी साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, या ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करते हैं? अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर के धातु होते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं जो हमारा Zn होता है, ये हाइड्रोजन के ऊपर का होता है। ये जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बाहर निकलता है, यानी कि ये हमारा H2 है। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो धातु के परमाणु क्या बनाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनायन बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? तो दोस्तों जैसे कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख रहे होंगे, ये होगा बी, क्षारकीय होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो है, देखिए यहाँ पर देखेंगे चुंबक अशुद्धि, यानी कि चुंबकीय से आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। तो आप लोग याद कीजिए कि चुंबक का जो भी अशुद्धि को दूर किया जाता है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होगा। तो आप इसे अपने ध्यान में रखिएगा ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग अच्छे तरीके से टिक आउट कर पाएंगे। उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, कि किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। धातु के तो अगर धातु की बात की जाए तो धातु में होते हैं 1, 2, 3 होते हैं, लेकिन अधातु की बात की जाए तो वहां में होते हैं 4, 5, 6, 7 और 8 होते हैं। तो इसके अनुसार आप बता सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा 1, 2, 3, 4 होगा, ये तो धातु के लिए हो जाएगा, या बी होगा 2, 3, 4 या 5, ये तो होगा नहीं, एंड ऑप्शन सी हमारा 4, 5, 6, 7 या 8 होगा, एंड ऑप्शन डी है हमारा 4, 5, 1 या 2। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार कि इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 4, 5, 6 या 7, 8 हो सकते हैं इसके अधातु के बाह्यतम शेल में। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस द्रव में घुला होता है? यानी कि जो सोना क्या होता है? निम्नलिखित में से किस द्रव में घुला होता है? जो सोना होता है ये अम्ल राज में घुला होता है। ये ऑप्शन ए होगा अम्ल राज में, क्योंकि अम्ल राज जो होता है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एंड सांद्र नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बना होता है अम्ल राज। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? यानी कि हमारा कमरे का जो सामान्य ताप होता है उस पर कौन सा इसमें अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा ब्रोमीन, एंड ऑप्शन बी है हमारा पारा, एंड ऑप्शन सी है तांबा, एंड ऑप्शन डी है हमारा एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पारा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा सोल्डर, एंड ऑप्शन बी है हमारा स्टील, एंड ऑप्शन सी है हमारा गन मेटल, एंड ऑप्शन डी है हमारा उपधातु। तो उपधातु होता है जिसमें धातु प्लस अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और सोल्डर होगा, यानी कि जैसे आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं इसका, सोल्डर सिटी, सोल्डर सिटी। सी से सिलिकॉन एंड टी से टीन, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सोल्डर। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सोल्डर। उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीसा और टीन किस मिश्र धातु का होता है? तो ये हमारा रिकैप हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोल्डर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी है हमारा श्वेत फास्फोरस, एंड ऑप्शन सी है साधारण गंधक, एंड ऑप्शन डी हमारा प्लास्टिक गंधक।
तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस होता है जो अति ज्वलनशील होता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। जब जो भी विद्युत अपघटनी, एक क्या होता है, एक विधि होता है जिसमें अशुद्ध धातु को कहाँ पे रखा जाता है। एक होता है हमारा एनोड, ठीक है, एक होता है हमारा एनोड, एक हम दूसरा होता है वो होता है कैथोड। क्या होता है, कैथोड होता है। कैथोड पर तो मेटल होते हैं, ठीक है, एंड एनोड पर क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, एनोड पर होते हैं अधातु। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो आपको एक ट्रिक याद होगा जिसका होता है कि पो सो को मैं ए जी आटी लेह तापा चांदी सोना, उसके अनुसार आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो पो सो यानी कि सोडियम, यानी कि पोटेशियम बार सोडियम आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम होगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। अगर 1 ग्राम सोना को उसकी मतलब तन्यता को उसको पीट पीट कर उसे पतली तार में रूपांतर किया जाए तो लगभग क्या होता है कि ये 2 किलोमीटर तक ये जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और VBI क्वेश्चन है जो पहले पूछा भी गया है और शायद 2025 में कहीं पूछ ले, तो आप लोग इसे चिल के नजरिए से याद कीजिए, याद करके रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। कमरा का ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। हम लोग इसके ऊपर भी देख लिए हैं, लेकिन वो पूछने का तरीका अलग था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव रूप में, ठीक है, जल के रूप में होता है। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है और यह यौगिक कहलाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा भर्जन, ऑप्शन बी है हमारा प्रोगलन, एंड ऑप्शन सी है हमारा द्रावक, एंड ऑप्शन डी हमारा धातुमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगलन होगा। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग अगला बताइए 27 नंबर क्वेश्चन, कि किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व का क्या कहलाता है। ये हमारा क्या है, एक डिफिनीशन है। क्या है, डिफिनीशन है। अब देखिए कौन इसका डिफिनीशन होगा। तो ऑप्शन ए है हमारा अपरूपता, एंड ऑप्शन बी है समाव्यता, एंड ऑप्शन सी है समरूपता, एंड ऑप्शन डी है हमारा उभय लिंग। तो आप लोग पढ़े होंगे कार्बन चैप्टर में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपरूपता। जैसे कार्बन के अपरूप होते हैं ग्रेफाइट, हीरा, हीरा सोना, वैसे क्या होगा, ये अपरूप होगा। राइट आंसर ए होगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, कि धातु की प्रकृति होती है। धातु की प्रकृति होती है तो ऑप्शन ए हमारा विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी है विद्युत ऋणात्मक, एंड ऑप्शन सी है उदासीन, एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि धातु क्या होता है, ये विद्युत धनात्मक होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो अपने ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज बैठा लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धनात्मक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 29 नंबर क्वेश्चन, कि लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या होते हैं, कभी लोहा और इस्पात क्या होता है, नमी जगह पर या हवा से क्या होता है, उसकी जो ऊपरी परत क्या होती है, खराब हो जाती है, एक भूरे रंग की मतलब परत बैठ जाती है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा दिया है तांबा, ऑप्शन बी है हमारा चांदी दिया है, ऑप्शन सी है हमारा सोना, एंड ऑप्शन डी है हमारा जिंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, जो कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको सुरक्षित रखने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 30वां नंबर क्वेश्चन, कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। कौन सा इसमें रासायनिक यौगिक है जिसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिप्सम। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जिप्सम का सूत्र इसमें से कौन है, तो आप लोग ये वाला जवाब दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। तो आप लोग एक ट्रिक याद होगा, जैसे पोसो को मैं AG आटी लिह तापा चांदी सोना, तो पो से पोटेशियम पहला नहीं है, सो से सोडियम नहीं है, सो के से कैल्शियम नहीं है, मैं ए एल्युमिनियम, जी से जिंक, AG आ से
आयरन या Fe, तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारा मिल रहा है सबसे ज़्यादा Mg का होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम का होगा, उसके बाद जिंक का होगा, उसके बाद Fe का होगा। उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो ये तो हो जाएगा 3:1, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, सबसे पहले देते सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, यानी कि दोनों में क्या होता है विपरीत हो जाए, तो ये हो जाएगा 1:3 में। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, जब पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा तब 3 होगा और उसके बाद नाइट्रिक अम्ल होगा तो 1 होगा। लेकिन जब पहले नाइट्रिक अम्ल होगा तो ये वाला होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा सकते हैं, 3 क्या होगा 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी 3:1। उसके बाद देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन हमारा कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। कोई भी धातु होगा तो बिल्कुल अच्छा होगा, चमकीला होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमकदार होगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन दिया है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। धातु को पतले रूप में खींचने की क्षमता तो तन्यता कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये जो होता है आघातवर्धनता, ये इसे कहते हैं हम लोग किसी भी धातु को पीट पीट कर उसे पतली चादर में बदलना, ये क्या कहलाता है हमारा आघातवर्धनता कहलाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कि कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को कहा जाता है, तो हमने ऊपर ही बताया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आघातवर्धनता। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, जो धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। ये हमारा एक डिफिनीशन टाइप का है, तो इसका राइट आंसर होगा, देख लेते हैं कौन कौन से आंसर हमारा दिया है। पहला हमारा दिया है तन्यता होगा, ध्वनिक सोनोरस होगा या आघातवर्धनता, या इनमें से कोई नहीं। तन्यता के बारे में बताया जैसे कि ये क्या होता है लंबी तार के रूप में खींचना, और ध्वनिक सोनोरस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आघातवर्धनता के बारे में बताया कि ये क्या होता है पीट पीट कर चादर में बदलना होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, यानी कि सबसे अधिक कौन सा इसमें धातु है जिससे लंबा तार बनाया जा सकता है और सबसे पतला। तो ऑप्शन ए है हमारा चांदी, ऑप्शन बी है हमारा तांबा, ऑप्शन सी है हमारा एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन डी है हमारा सोना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सोना, जो काफी VVI क्वेश्चन है, ठीक है, या पूछा भी गया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 1 ग्राम सोने से, हमने ऊपर बताया था कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, सबसे तन्य धातु है सोना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें कौन अधातु होते भी चमकीला होता है। अधातु है लेकिन क्या होता है एक अपवाद होता है ना, जो क्या होता है चमकीला होता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए के ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन ए है हमारा कार्बन एंड ऑप्शन बी है ब्रोमीन एंड ऑप्शन सी है आयोडीन एंड ऑप्शन डी है हमारा आयोडीन। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आयोडीन जो हमारा अपवाद में आता है वो बहुत पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। अगला हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कि सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें कठोर कौन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीरा होगा। अगला यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप लोग यहाँ ट्रिक याद कर सकते हैं। जो एल्युमिनियम शुरुआत हो रहा है ए से शुरुआत हो रहा है, तो देखिए इसमें ए से कौन शुरुआत होगा, तो ए से हमारा शुरुआत हो रहा है एथोडीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा एथोडीकरण, या एनोडीकरण भी दिया होता रहता है, एनोडीकरण, एनोडीकरण। तो ये रहे हमारे आज के आपके एग्जाम में मदद करने वाले इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम पेपर में आ जाए तो आप लोग उसे अच्छे तरीके से टिक आउट कर पाए, तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। और आप लोग वीडियो ये अच्छी लगे तो कृपया आप लोग हमारे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।